आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग क्विज 2 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स प्रोवाइड आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप इसमें से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं, फिर मैं एक एक कर इनके आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस क्विज को मैं 8 सितंबर 2025 के दिन जो है वो प्रोवाइड आउट करी हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें मेक श्योर कीजिए कि वो आपके अपने ही बैच की वीडियो होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द इमेज ट्रेस पैनल ऑफ Adobe Illustrator when you expand what do you get? A high resolution image, a vector version of the image, a grayscale image or a zoom in view image? अगर हम यहाँ पर देखें तो हमसे पूछा गया है कि जब हम किसी जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर इमेज को ट्रेस पैनल से ट्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या चीज आती है, हमारे पास वेक्टराइज वर्जन आता है उस इमेज का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये रहेगा। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सैंड सेरिफ फाउंड रेफर टू found with decorative element and flourish found without serif or small line at the end of the character, found design for official document and legal text, font inspired by the Asian calligraphic style। आपने बताना है कि हमारे पास जो यहाँ पर सैंस सेरिफ का फॉन्ट होता है वो कौन से जो है वो एलिमेंट को रेफर करता है, डेकोरेटिव एलिमेंट को, विदाउट सेरिफ स्मॉल लाइंस को, डिजाइन जो हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और लीगल टेक्स्ट के लिए होता है, या फिर इंसेंट जो हमारी कैलीग्राफी के स्टाइल्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास फाउंड विद डेकोरेटिव एलिमेंट एंड फ्लोरिश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्राफिक डिजाइनिंग व्हाट आर पैटर्न्स? अ सेट ऑफ कलर, अ रिपीटिशन ऑफ डिजाइन एंड एलिमेंट, अ सिंगल डिजाइन, अ कलेक्शन ऑफ फाउंड। तो अ रिपीटिशन ऑफ डिजाइन एलिमेंट इज नोन एज पैटर्न। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आई आइकन इन द लेयर पैनल? आपने बताना है कि जो आई आइकन होता है लेयर पैनल के अंदर उसका क्या पर्पस होता है। टू डिलीट अ लेयर, टू डुप्लीकेट अ लेयर, टू कंट्रोल अ लेयर विजिबिलिटी और टू चेंज द लेयर ओपेसिटी। तो बेसिकली जो हमारा आई का जो यहाँ पे सैंपल होता है वो कंट्रोल करता है लेयर विजिबिलिटी को। While using the free-form gradient style option in the Adobe Illustrator, you can add 2 points, 3 points, multiple points और 4 points। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट स्टाइल होता है Adobe Illustrator के अंदर, आप उसके अंदर 2 पॉइंट्स रख सकते हैं, 3 पॉइंट्स रख सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स रख सकते हैं या 4 पॉइंट रख सकते हैं। तो आप उसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स को जो है वो ऐड यहाँ पर करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिपीटिशन कैन बी क्रिएट बाय रिपीटिंग द कलर स्कीम, बैकग्राउंड इमेज, सेम एलिमेंट और टाइपोग्राफिक स्टाइल। तो सेम एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिपीटिशन में कॉल होता है। अच्छा, आगे के क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को एडोब इलस्ट्रेटर के लिए जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, एक्सरसाइज में फोटो पे उनको यूज करना नहीं आ रहा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी करीब में जो भी कोई कंप्यूटर शॉप है वहां से जाकर 100-200 रुपए में एडोब इलस्ट्रेटर का सेटअप ले लीजिए, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कंपाइल कर लीजिए, ताकि जो एक्सरसाइज आपकी आ रही है फ्राइडे को उसको आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो करने के लिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What are the two type of space in the element of design? Positive and negative space, large and small, open and close, systematical और asystematical। तो सबको पता है कि दो तरीके के स्पेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ डिजाइन आर देयर इन आर डिजाइन? 7, 10, 6 और 8। तो सबको पता है कि हमारे पास 7 तरीके के एलिमेंट ऑफ डिजाइन होते हैं हमारे डिजाइन के अंदर। तो 7 इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल कॉल्ड? रिदम, यूनिटी, अलाइनमेंट या बैलेंस? आपने बताना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल क्या कहलाता है, रिदम, यूनिटी, अलाइनमेंट या बैलेंस? तो बैलेंस इसका करेक्ट आंसर है।
आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट डू सेरिफ फॉन्ट कंटेन ऑन द एज ऑफ द लेटर? डेकोरेटिव एलिमेंट, डॉट, स्मॉल लाइंस या फिर एरो? तो अभी हमने से बात की थी कि सेरिफ का जो हमारे पास फाउंट था वो क्या कर रहा था, डेकोरेटिव एलिमेंट को यहाँ पे कंटेन कर रहा था, तो डेकोरेटिव एलिमेंट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मेरा ख्याल है स्मॉल लाइन सेरिफ जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे डेकोरेटिव एलिमेंट की जगह, तो मैं इसको चूज कर रही हूँ। अगेन आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी ऑप्शन चाहें वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा काफी अच्छा सा ग्राफिक डिजाइनिंग का क्वेश्चन नंबर 1। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग के क्विज 2 के अंदर हमने 9 मार्क्स यहाँ पे कंटेन किए, तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे जवाब ठीक बताए हैं। एक कोई जवाब जो है वो यहाँ पे गलत हुआ होगा, जो कि मेरा ख्याल है कि मैंने अभी डेकोरेटिव एलिमेंट का ऑप्शन छोड़ के स्मॉल लाइंस का ऑप्शन चूज किया, तो शायद वो वाला जवाब जो है वो गलत है, उसमें डेकोरेटिव एलिमेंट ही करेक्ट आंसर रहना चाहिए। या फिर मुझे लगता है मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस जो है वो शायद जल्दी में गलत चूज कर दिया था, क्योंकि मुझे चूज करने के बाद वो एक ऑप्शन लग रहा था कि शायद मैंने सवाल में वहां पे गड़बड़ की है। तो दोनों में से कोई एक सवाल जो है वो यहाँ पे हमारा डिक्लेयर्ड होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा आपका कोई भी और क्विज होगा उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशंस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, और अगर आपने अब तक एक्सरसाइजेस को कंप्लीट नहीं किया है तो उसके सॉल्यूशंस भी चैनल पर मिल जाएंगे। मेक श्योर कीजिए कि उसे लाजमी कंप्लीट कर लीजिए, डॉपलर स्टेटर करा लीजिए, और करवाने के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। अगर आपने कंप्लीट नहीं की है उसको सबमिट किस तरीके से कराना है वो मैं आपको अगली एक्सरसाइज के साथ बता दूंगी। सो आप मेक श्योर कीजिए कि इस चीज को लाजमी कंपाइल करें। आज वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।